यूनाइटेड बॉयज वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, न्यूकासल यूनाइटेड ने 90 मिलियन यूरोस की बिड मार दी है सेस्को की और वो क्लोजर होता जा रहा है न्यूकासल के। अब यूनाइटेड के लिए बहुत बड़ा ब्लो है। बात करेंगे इसके बारे में और कौन से इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं। लाहोविच को ऑफर किया जा रहा है यूनाइटेड को, बट यूनाइटेड उसको अभी साइन नहीं कर रही है, उसके बारे में डिस्कशन होगी। साथ ही साथ एक नया मिडफील्डर लॉरी विटवेल ने काफी कुछ बताया है अंदर की खबरों को। ब्रूनो फर्नांडेज ने कुछ बोला है जो बहुत इंटरेस्टिंग कमेंट्स हैं हमारी साइनिंग से रिलेटेड, और साथ ही साथ चेल्सी के बारे में भी थोड़ी सी बात करेंगे। और डोनारुमा कितने में अवेलेबल है और क्या यूनाइटेड को उसको साइन करना चाहिए, क्या मिडफील्डर को साइन करना चाहिए, क्या स्ट्राइकर पे जाना चाहिए। मैं अपनी अनफिल्टर्ड थॉट्स आपके सामने रखूंगा आज इस वीडियो के एंड में। सो आई होप आपको ये वीडियो काफी पसंद आएगी तो प्लीज लाइक करके सपोर्ट जरूर करना और सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक नहीं किया तो, और कमेंट करके अपने थॉट्स इन टॉपिक्स पे जरूर बताना भाई, क्योंकि मैं जानना चाहता हूं सेस्को के साथ क्या हो रहा है। ये मतलब न्यूकासल ने 90 मिलियन यूरोस 80 मिलियन यूरोस प्लस 10 मिलियन यूरोस की बिड मार दी है। मतलब खत्म, मतलब वो एकदम, मतलब आरबी लाइप्जिग के मुंह में पानी आ रहा है। वो कह रहे हैं भाई 90 मिलियन यूरोस यहां हैं, और यूनाइटेड की तरफ से क्या खबरें आ रही हैं कि हम बात करें, हम रेडी हैं, जैसे ही सेस्को हां बोल देगा हम बिड मारेंगे। इतना क्लैरिटी है, डेविड ऑनस्टीन ने भी बताया कि हम यूनाइटेड उस बिड को मैच नहीं करेंगे, हम उतना पैसा ऑफर नहीं करेंगे। तो आरबी लाइप्जिग को इतनी गारंटीड है कि सबसे ज्यादा पैसा जो अभी ऑफर में है, जो सऊदी से नहीं आ रहा, न्यूकासल ईपीएल से ही आ रहा है, वो न्यूकासल से आ रहा है। नाउ दिस मेक्स मी वंडर, यस आज की डेट में सेस्को ने डिसीजन नहीं लिया है। सेस्को कैन स्टिल चूज कि भाई यूनाइटेड में जाना चाह रहा हूं। ऑफ कोर्स देयर आर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स। न्यूकासल एकदम ही अलग प्रोजेक्ट है, मैनचेस्टर यूनाइटेड लेगेसी है, वो अलग ही प्रोजेक्ट है। यहां पे स्ट्रगल है, न्यूकासल चैंपियंस लीग है, अगले साल भी वो ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे। हम अगले साल भी हो सकता है पिछले 10 साल की तरह स्ट्रगल कर रहे हो, बहुत कुछ हो सकता है, बट यूनाइटेड का ब्रांड वैल्यू अभी भी बहुत ऊपर है, राइट। बट कंसिडर दिस, उसकी फैमिली है इस डिसीजन में। फब्रिज़ियो रोमानो ने डिटेल में बताया क्या क्या देख रहा है वो, फैमिली और कैसा है प्रोजेक्ट्स, ये सब कुछ देख रहा है, पैसा सब कुछ देख रहा है, और उसके बाद वो अपना टाइम ले रहा है डिसीजन लेने में। मैच्योर बंदा है, अपना टाइम ले रहा है। हमारी फटी पड़ी है क्योंकि हमें स्ट्राइकर या प्लेयर्स की जरूरत है, राइट। हमारा एक मैच बचा है और फिर सीजन स्टार्ट हो रहा है, राइट। अब न्यूकासल की तरफ से उन्होंने अभी सब कुछ कर दिया, मतलब दे आर डूइंग एवरीथिंग टू साइन दिस प्लेयर, राइट। प्लेयर ने अभी हाँ नहीं बोली है, बट वो टीम को उनकी कन्विंस कर रहा है कि वो पागल तो नहीं है न्यूकासल वाले। दे ऑल्सो नो राइट नाउ इट इज अ गुड टाइम टू पुट प्रेशर ऑन सेस्को, और न्यूकासल की बिड एग्जैक्टली ये कर रही है। दिस इज पुटिंग प्रेशर ऑन सेस्को। व्हाट डू यू थिंक? आरबी लाइप्जिग के जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो ये मतलब जो उसका एजेंट है बेंजामिन सेस्को का, जो आरबी लाइप्जिग से दिन रात अब बात कर रहा है, इस डील को फाइनलाइज कराने की कोशिश कर रहा है, आपको क्या लगता है वो आरबी लाइप्जिग उसको इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे होंगे? क्या वो सेस्को को इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे? दे कैन ऑलवेज पुट डाउन कि भाड़ में क्या तेरा जेंटलमैन एग्रीमेंट। हाँ, उसके बाद अगर तू न्यूकासल जा, अगर तेरे को सऊदी नहीं जाना तो वरना चुपचाप यहां पे स्टे कर। लाइप्जिग बिल्कुल ये स्टैंड ले सकती है। सो सेस्को पे प्रेशर डालने के हर तरीके इस टाइम न्यूकासल आजमा चुकी है, एंड फेयर पॉइंट टू देम, दे आर वेरी एग्रेसिव हियर, वेरी एग्रेसिव। ठीक है, जिसका मर्जी आता है वो गाली दे सकता है उनको, चाहे जो कर सकता है। हम यहां पे बहुत पीछे हो चुके हैं न्यूकासल से इन टर्म्स ऑफ द मनी दैट दे आर स्पेंडिंग ऑन दिस प्लेयर। नाउ आई विल टेल यू व्हाट आई थिंक यूनाइटेड शुड डू हियर, बट उससे पहले यूनाइटेड की स्ट्राइकर सिचुएशन बहुत खतरनाक है। मैंने आपको बताया है ओली वॉटकिंस के बारे में न्यूज आ रही है, 60 से 65 मिलियन तक पाउंड तक मांग सकती है एस्टन विला अगर अब उसको साइन करने गए तो। अनटचेबल है भाई, नहीं कर सकते हम वो डील 30 साल के प्लेयर के लिए, बिल्कुल नहीं कर सकते। सेस्को के लिए पैसा बहाना फिर भी एक बार को है कि हम एक तरीके से बहा सकते हैं ना। आइडियली वी शुड बी साइनिंग दीज प्लेयर्स बिकॉज वी आर मैनचेस्टर यूनाइटेड, राइट, बट वी कैन नॉट, हम पे पैसा नहीं है। अब उसके बारे में मैं और डिटेल में बात करूंगा, बट लाहोविच ये सस्ते में अवेलेबल है। फब्रिज़ियो रोमानो ने कंफर्म किया है कि लाहोविच को पिछले 2-3 दिन में ऑफर किया गया है यूनाइटेड को कि भाई ये प्लेयर अवेलेबल है, इसको साइन कर लो। अब लाहोविच के एजेंट वगैरह कैंप के थ्रू यूनाइटेड को अप्रोच किया होगा, और वो बहुत से और क्लब्स को अप्रोच कर रहे हैं। यूवेंटस से उसका नाता टूट रहा है, अगले साल वो फ्री एजेंट है। अब यूनाइटेड ने उनको बोला है बार बार कि होल्ड ऑन, हम अभी कोई डिसीजन नहीं ले रहे क्योंकि हमारी प्रायोरिटी है सेस्को, एंड आई बेटर बी देयर प्रायोरिटी बी सेस्को। और अगर वो है प्रायोरिटी तो गो एंड गेट हिम, मतलब बेसिकली गिव इट टू रूबेन एमरिम एज सून एज पॉसिबल, राइट। नाउ दिस इज अबाउट द स्ट्राइकर सिचुएशन जहां पे हम स्ट्रगल कर रहे हैं। ठीक है, कल का गेम आपने देख ही लिया होगा, जिस भी स्ट्राइकर को आप उस पोजीशन में डालो डेड एंड, डेड एंड। मथेउस क्यून्हा गायब लगा जितनी देर वो स्ट्राइकर की पोजीशन पे खेला, राइट। अब मिडफील्डर
ये एक और कांटा है जिसके बारे में हम सब बात कर रहे हैं कि भाई मिडफील्डर क्रिटिकल है। नाउ मिडफील्डर के बारे में लॉरी विटवेल ने क्या बोला, और भाई इसने खोल दिया एकदम, मतलब यूनाइटेड के अंदर की चीजों को खोल दिया। उसने कहा मिडफील्डर वाज अ टारगेट इन द बिगिनिंग ऑफ द सीजन। उसने अपने एक पॉडकास्ट में बोला, टॉक ऑफ द डेविल, उसमें बता दिया उसने कि यूनाइटेड के लिए मिडफील्डर एक टारगेट था स्टार्टिंग ऑफ द विंडो, व्हेन दे वर एक्सपेक्टिंग कि हम सेल करेंगे, हम प्लेयर साइन करेंगे, ये सब करेंगे, वो सब करेंगे। हमने कुछ नहीं किया, लिटरली हमने कुछ नहीं किया। इस पूरी ट्रांसफर विंडो हमारे आमने से सामने से खुली और बंद होती जा रही है, हम लिटरली कछुए की तरह मूव करते गए। पूरी ट्रांसफर विंडो में लोग मुझे कह रहे थे कि भाई अभी तो टाइम है ना, टाइम है ना, जून है, जून है, जून है। भाई अगस्त स्टार्ट हो चुका है, ईपीएल स्टार्ट होने वाला है। हमने लिटरली कुछ नहीं किया। एक ऐसा क्लब जिसको बहुत कुछ करना चाहिए था, कुछ नहीं किया हमने, राइट। अब रूबेन एमरिम ने डिमांड थी उसकी कि मुझे एक नंबर 6 या नंबर 8, यस तुम लोग बोल रहे हो कि भैया नंबर 6 चाहिए, नंबर 8 चाहिए, मिडफील्डर एक चाहिए, बॉल कैरिंग मिडफील्डर चाहिए, राइट। रूबेन एमरिम को भी चाहिए, तुम्हें भी चाहिए। वी कैन सी यूनाइटेड को किसकी जरूरत है। स्ट्राइकर चाहिए, गोलकीपर चाहिए, मिडफील्डर चाहिए, सारे चाहिए। इट्स नॉट दैट कि हमें एक चाहिए, दो चाहिए। कल का गेम देख के आपको क्लैरिटी हो जाएगी। गोलकीपर देखा आपने बेन डीर को, गोल पाम फ्री किक मिलती है, पाम आउट करके दे देता है उनके डिफेंस को, उनके स्ट्राइकर्स को, राइट। सो गोलकीपिंग का स्टैंडर्ड हमारा यहां लिटरली 15th लेवल का टीम का है, लिटरली। मिडफील्ड हमारी एकदम बेकार है, कुछ काम नहीं कर रहा। स्ट्राइकर सिचुएशन है ही नहीं, नॉन एग्जिस्टेंट है हमारे पास। तो उगाटे के बारे में वो बोल रहे हैं कि उगाटे इज द करंट ऑप्शन नंबर 6 नंबर 8 रोल में रूबेन एमरिम के लिए। लॉरी विटवेल ने बोला है उगाटे इज दैट प्लेयर जो रूबेन एमरिम चाह रहा है, बट ही हैज अ टेंडेंसी टू गिव द बॉल अवे। और उसके बाद कह रहा है कि इफ उगाटे डज नॉट इंप्रूव, ध्यान से सुनना, इफ ही डज नॉट इंप्रूव, यूनाइटेड वुड गो आउट एंड साइन अ मिडफील्डर। दे विल गो आउट टू सी अ मिडफील्डर। नाउ आई एम लेफ्ट वंडरिंग, उगाटे डज नॉट इंप्रूव। मतलब 1.5 साल 2 साल से 1 साल से ऊपर से खेल रहा है, इतने ट्रेनिंग सेशन कर लिए, अब किस टाइम का वेट कर रहे हैं हम उसके इंप्रूव होने का। यही है, मतलब यही है प्लेयर, मतलब और कहीं से और कोई प्लेयर नहीं आ जाएगा। मतलब तुम सोचो कि नहीं 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 इंप्रूव होके विटीनिया बन जाएगा, ऐसा कुछ नहीं हो रहा वो, ठीक है। यही है प्लेयर। अब इसके साथ पिछला सीजन बिताया था, इसके साथ अगला सीजन बिताना है नहीं बिताना ये तुम्हारी कॉल है। तुम इस आस में बैठे रहो कि भैया वो 4 अगस्त तक तो अच्छा प्लेयर नहीं था, लेकिन बॉल कैरिंग एबिलिटी और वो बॉल प्रोग्रेस कर ले, अचानक से 8 अगस्त को वो ये करने लग जाए तो हम छोड़ देंगे। और वो कह रहे हैं कि अगर अभी भी अगर ये नहीं दिखता हमें, तो हम इसको एक नया मिडफील्डर साइन कर सकते हैं एज विंडो डेवलप्स। कितनी डेवलप होगी भाई विंडो? विंडो क्या डोर बन जाएगा है, घर बन जाएगा, क्या बन जाएगा? मतलब क्या कितनी डेवलप होगी भाई? अगस्त आ चुका है, मतलब जा रहा है अगस्त तुम्हारे सामने से, ठीक है। टीम्स अपना बिजनेस बंद कर रही हैं, राइट। एंड वी कांट सेल प्लेयर्स, वी कांट सेल प्लेयर्स। और अगर आपको ऐसा लगता है कि यार यूनाइटेड आर स्ट्रगलिंग, मार्केट अच्छी नहीं है, ऐसा है वैसा है, हाँ, चेल्सी को देखो, ड्यूसबरी हॉल लेस्टर से साइन किया था, 29 मिलियन पाउंड का बेचा है भाई, 35 मिलियन यूरोस के आसपास, 29 मिलियन पाउंड का बेच रहे हैं वो। यूनाइटेड में ने अभी रैशफोर्ड की डील करी है 26 मिलियन पाउंड। 29 मिलियन पाउंड में से 25 मिलियन पाउंड प्लस 4 एड ऑन मिल रहे हैं चेल्सी को, उस प्लेयर के लिए जो उनके लिए टोटल मिला के 200 मिनट खेला है, 200 मिनट खेला है, लिटरली 200 मिनट खेला है। उसके लिए वो 29 मिलियन पाउंड की डील कर रहे हैं एवर्टन से, राइट। तुम्हारी आंखों के सामने हम खुश हो रहे हैं कि भैया नेक्स्ट ईयर बार्सिलोना 26 मिलियन के पेमेंट देनी स्टार्ट करेगी रैशफोर्ड के लिए, ठीक है। लेट दैट सिंक इन। इट्स नॉट अबाउट रैशफोर्ड, इट्स नॉट अबाउट बार्सिलोना, इट्स नॉट अबाउट ड्यूसबरी हॉल, इट्स अबाउट द वे वी कंडक्ट बिजनेस। इट्स नॉट अबाउट कि कितने स्लो हैं हम प्लेयर खरीदने में, उतने ही स्लो हैं हम प्लेयर सेल करने में। हर चीज में हम हद से ज्यादा स्लो हैं, हद से ज्यादा स्लो, राइट। नाउ एक और सिचुएशन सुनो तुम, यहां पे गोलकीपर को तुम तरस रहे हो कि भाई गोलकीपर चाहिए, गोलकीपर चाहिए। मतलब मैं तुम्हें बता रहा हूं बार बार, ऐसी ट्रांसफर विंडो जहां पे प्लेयर्स की अवेलेबिलिटी इतने चीप प्राइसेस में मैंने कभी नहीं देखी, मैंने कभी नहीं देखी लिटरली। जहां ऑजीमैन और योकेरेस जैसे स्ट्राइकर तुम पे 70 मिलियन से नीचे में अवेलेबल थे, जो 100 मिलियन से ज्यादा में बिकते हैं हर विंडो में। हाँ, इस बार डोनारुमा, मतलब अगर तुम सपना देखते हो ना गोलकीपर लाने का, ठीक है, तो वो सपने में भी तुम सोचोगे नहीं डोनारुमा यूनाइटेड आ सकता है, राइट। वो प्लेयर 30 मिलियन पाउंड की एक्सपेक्टेशन आ रही है कि 30 मिलियन पाउंड में पीएसजी बेच देगी। वो लूकस शेवेलियर को साइन कर रहे हैं 30 मिलियन पाउंड। लेट दैट सिंक इन। यूनाइटेड नहीं देख रही,
यूनाइटेड नहीं देख रही इस प्लेयर को, नहीं देख रही, देख नहीं सकते, पैसा नहीं है हमारे पास, नहीं देख रहे हम। मतलब ये एक अपॉर्चुनिटी थी अगले 10 साल के लिए, तुम पे खत्म। मतलब कुछ देखने की जरूरत नहीं है तुम्हें गोलकीपर। अब अगली बार आंड्रे ओनाना जैसे एक्सपेरिमेंट नहीं है ये। वन ऑफ द बेस्ट गोलकीपर्स इन द वर्ल्ड, डोनारुमा, ही सिट्स डाउन एवरीवन, लिटरली एवरीवन, राइट एक्सपीरियंस, राइट एक्सपोजर। एसी मिलान जैसे बड़े क्लब में बचपन से खेलता हुआ आ रहा है वो। हाँ, अब पीएसजी के साथ सब कुछ जीत चुका है, अब यहां पे इटली के साथ काफी कुछ कर चुका है वो। ठीक है, वो प्लेयर 30 मिलियन पाउंड में अवेलेबल है। इस अपॉर्चुनिटी को, मतलब क्या विंडो डेवलप होने का, मतलब ट्रांसफर विंडो डेवलप होने की बात करते हैं हम, राइट अपॉर्चुनिटी, राइट प्राइस की बात करते हैं। ये है भाई, दिस इज लाइक एज चीप एज इट कैन गेट, राइट? एंड वी कांट डू दिस डील, वी कांट डू दिस डील। नाउ मैं अपना टेक बताता हूं तुमको भाई इस सिचुएशन पे, क्योंकि ब्रूनो फर्नांडिस के भी वर्ड सुनना, हमने एक तरफ से तो लीडर बना दिए हैं ब्रूनो फर्नांडिस को, हैरी मैग्वायर को, इन सब, लेकिन इनकी बातें कहां सुनाई देती हैं, ध्यान से सुनना। ब्रूनो फर्नांडिस अपने इंटरव्यू में बोल रहा है कि हमारे को जिस तरीके से हमारी टीम बहुत कुछ कर रही है, मैनेजमेंट ब्ला 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 बहुत कुछ कर रही है, बट इस टीम को जरूरत है, हमें प्लेयर्स का लेवल अप करने की जरूरत है। यानी कि नहीं, प्लेयर्स को इंप्रूव करने की जरूरत है, वो तो है ही है, प्लेयर्स का लेवल अप करने की जरूरत है, हमें इंक्रीमेंटल प्लेयर चाहिए, हमें अंदर से प्लेयर लाने हैं, मतलब बेसिकली हमें बाहर से प्लेयर अपनी टीम में लाने हैं, अपनी टीम का स्टैंडर्ड, हमें एडिशन चाहिए। ब्रूनो फर्नांडिस तुम्हारा कैप्टन बोल रहा है, जिसको तुमने कोर 6 लीडर्स में से चुना है, वो इंटरव्यू में आके बोल रहा है कि हमारे को ये करना चाहिए। ही कैन सी व्हाट रूबेन एमरिम को मिल के आ रहा है, उसने दुनिया देखी हुई है, वो सब खेला खाया है। ठीक है, वो बोल रहा है हमारी टीम को जरूरत है और प्लेयर्स की, और हमारी टीम क्या कर रही है तुम देख रहे हो। हम 2 प्लेयर लाए हैं उस ट्रांसफर विंडो में जहां पे हम 15th एंड अप कर रहे थे। नाउ मेरा टेक क्या है भाई, क्योंकि अब आप बोलोगे भाई हमें मिडफील्डर साइन करना चाहिए, क्या करना चाहिए, हमें स्ट्राइकर की सिचुएशन में क्या करना चाहिए। सबसे पहले मैं सबसे क्लियरली एक बात बताऊंगा आपको, इट्स नॉट, अगर हो सकता है आपकी चॉइस है भाई, गोलकीपर शुड हमें वहां पे इन्वेस्ट करना चाहिए, भूल जाओ मिडफील्डर स्ट्राइकर, हम पे इतना ही पैसा है, हमें मिडफील्डर साइन करना चाहिए, भूल जाओ बाकी सिचुएशन। और कोई कहता है स्ट्राइकर। एक्चुअल में आप तीनों में से कोई भी गलत नहीं कर रहे हो, आप कोई गलत नहीं कर रहे हो। कोई से कह सकता है सेंटर बैक साइन कर लो, ठीक है, कोई गलत नहीं कर रहे हो, बिकॉज यू वॉच दिस टीम, यू नो इस टीम में कितने लूप होल्स हैं, यू नो कि ये सीजन हमें लिटरली टॉप 4 टॉप 5 को टारगेट करना चाहिए, क्योंकि हम पे यूरोप नहीं है। हमें इस टीम में 5-6 एडिशंस चाहिए थे, ये हम 2 महीने पहले बात कर रहे थे। जिस तरीके से ये विंडो सजी है हमारी आंखों के सामने या बर्बाद हुई है हमारी आंखों के सामने, सारे यूनाइटेड फैंस की एक्सपेक्टेशन हो चुकी है, इतना सुन सुन के कि हम पे पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। हम एक्चुअल में इनियोस बन चुके हैं लिटरली, और हम अब ग्लेजर्स की तरह सोच रहे हैं। हम सोच रहे हैं यार एक कर लेते हैं, कौन सा करें। नहीं, दिस टीम ब्लडी नीड्स ऑल द प्लेयर्स। वी नीड अ टॉप गोलकीपर टू सर्वाइव, let alone win the games, survive. We need a very good goalkeeper. डोनारुमा ने साइन नहीं कर सकते थे, साला 1 महीने पहले जाके लूकास शेवेलियर को साइन कर लेते। पीएसजी तो जा रही है वहां, क्या हम वो डील नहीं कर सकते थे जिस टाइम पीएसजी नहीं जा रही थी, जिस टाइम वो डोनारुमा के साथ डील कर रहे थे? तुम्हारे स्काउट्स क्या कर रहे हैं? आज लेनी सेमेंस के लिए नहीं जा रहे हो, कल जाओगे जब कोई और टीम चली जाएगी, वहां पे भी भसड़ मच जाएगी। सेस्को अवेलेबल था एक टाइम पे मार्केट में, आर्सेनल की डील कोलैप्स होने के बाद हमने कोई मूव नहीं किया। तो हम जिस तरीके से एक्ट कर रहे हैं, हमने एकदम सारी विंडो अपनी आंखों के सामने बर्बाद करी है। एंड देयर हैज टू बी सम अकाउंटेबिलिटी, देयर हैज टू बी सम रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज मुझे पता है डे वन जहां पे सीजन स्टार्ट होता है, रूबेन एमरिम विल बी अकाउंटेबल फॉर टीम्स परफॉर्मेंस, बट हु इज अकाउंटेबल राइट नाउ? टीम में प्लेयर्स नहीं है और हम साइनिंग नहीं कर पा रहे। हु इज बेसिकली अकाउंटेबल राइट नाउ? नाउ आई विल टॉक अबाउट सेस्को सिचुएशन, बट आई विल टेल यू दिस भाई दिल से, गोलकीपर, हमें टॉप गोलकीपर चाहिए। एक गोलकीपर कम से कम एक गोलकीपर हमें टॉप चाहिए। हमारे पे दोनों रद्दड़ गोलकीपर हैं, ठीक है, उनकी परफॉर्मेंसेज अच्छी नहीं है। हमें एक स्ट्राइकर चाहिए जो रास्मस हॉयलैंड से बेटर हो। रास्मस हॉयलैंड शुड बी ऑन बेंच, उगाटे शुड बी ऑन बेंच। हमारे पे एक मिडफील्डर चाहिए, 3 प्लेयर ये हमें चाहिए। मतलब इट इज नॉट अबाउट क्या हम साइन कर सकते हैं, नो, इसके बिना अगर आप ट्रांसफर विंडो में जाते हो, अगर आप सीजन में जा रहे हो, ठीक है, 31 अगस्त तक आपने इन 3 पोजीशंस पे अच्छे प्लेयर साइन नहीं करे, एंड जुगाड़ू प्लेयर नहीं, ठीक है, मित्रोविच नहीं चाहिए हमें, ठीक है। अगर यहां पे आपने इन तीनों पोजीशंस में अच्छे प्लेयर साइन नहीं किए, देन आप अनप्रिपेयर्ड जा रहे हो नेक्स्ट सीजन में। दैट इज द हार्श ट्रूथ। इट इज नॉट अबाउट कि आपको मिडफील्डर चाहिए, मिडफील्डर मिल गया, कोई बात नहीं, मेरे को स्ट्राइकर चाहिए या भाई को चाहिए गोलकीपर, एक प्लेयर मिल गया, कोई बात नहीं, मेरी तो चॉइस। इट्स नॉट अबाउट ईदर और, इट्स अबाउट एंड वी नीड दीज 3 पोजीशंस। वी हैव सीन आवर प्री सीजन, देयर इज अ ग्लिम्स, रूबेन एमरिम की टीम नेक्स्ट स्टेप ले सकती है, बट वी नीड दोज प्लेयर्स नाउ। इसके अलावा मैं आपको यह भी बोलूंगा
किस्मत अगर हमारी अच्छी हुई तो डिएगो लियोन एक अच्छा बैकअप हो सकता है डोरगू के लिए, जो खुद इनएक्सपीरियंस्ड है। अदरवाइज मैं तो आपको ये भी बोलूंगा, हमारे को लेफ्ट विंग बैक चाहिए एक अच्छा, हमें एक सेंटर बैक भी अच्छा चाहिए। हमारा सेंटर बैक उस पोजीशन पे नहीं है, बट स्टिल हम उन पोजीशंस पे एक बार को काम चला सकते हैं। लेफ्ट विंग बैक आई स्टिल हैव क्वेश्चंस, बट सेंटर बैक पॉसिबली हम काम चला सकते हैं, प्रोवाइडेड लीचा वापस आ जाए, ल्यूक शॉ फिट रहे, तो हमारा जुगाड़ सही बन जाएगा। वरना वापस हम जुगाड़ू तरीके से इस सीजन में जा रहे हैं। राइट नाउ स्ट्राइकर सिचुएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बोलूंगा साफ सीधी बात यहां पे, जिस तरीके से न्यूकासल एग्रेसिवली इस जगह जा रही है, जिस तरीके से आरबी लाइप्जिग अब एक्सपेक्ट करी है कि बिडिंग वॉर, वी शुड बैक आउट, डोंट साइन सेस्को, पुट इन अ बिड, बात करो सेस्को का डिसीजन आते ही, भाई ये पैसा हम दे रहे हैं, टेक इट और लीव इट, और देन लेट हिम गो टू न्यूकासल। दिस गिव्स मी एग्जैक्टली द वाइब्स जो एलेक्सिस सांचेज की डील में थी। मैनचेस्टर सिटी चाहती थी उसको, हम चाहते थे, हमने पैसा बहा दिया एंड वी रिग्रेटेड इट। अगर इतने मैनचेस्टर सिटी होती और वो किसी भी इस तरीके के ऑप्शंस में नहीं बढ़ती, वो किसी भी बिडिंग वॉर में नहीं पड़ती, बिकॉज उनकी मैनेजमेंट इतनी स्ट्रांग है कि हम ऑप्शन ए बी सी डी करते हुए चलते हैं। हमें प्लेयर हमारी पैसे में नहीं मिला, हम नेक्स्ट प्लेयर साइन करके ले आएंगे उसी दिन, मतलब वो दे आर वेरी फास्ट। चेल्सी डज द सेम, ठीक है। हम ब्रायन एम्बुएमो के लिए टॉप डॉलर देते हैं, हमारे पे कोई और ऑल्टरनेटिव नहीं था। क्यूनिया के लिए जो पैसा था, वुल्व्स ने रिलीज क्लॉज था, हमने वो पैसा दिया, कहीं नेगोशिएट नहीं कर पाए। सेस्को के साथ बिडिंग वॉर में जाने का ना हमारी औकात है, इस टाइम पे पैसा नहीं है हमारे पास। उसकी जगह आप पैसा कहीं और इन्वेस्ट कर लो, उसकी जगह आप लाहोविच 15-20 मिलियन में मिल जाएगा, वो साइन कर लो, ठीक है। वो भी अपनी सैलरी कम नहीं करता, मत करो साइन, अगला सीजन बिना स्ट्राइकर के गुजार लो। बट यहां पे मिडफील्डर इन्वेस्ट करो आज, तब नहीं जब वहां पे भी मिडफील्डर में भी भसड़ बढ़ जाएगी। कोई भी जो भी आपका टारगेट होगा, आपके 1-2-3 टारगेट होंगे जिनको आज की डेट में कोई प्लेयर, कोई भी क्लब नहीं देख रहा, जो उनके साथ नहीं है एंगेज, बाद में भिड़ने की जरूरत नहीं है, आज जाके साइन कर लो। देख लेंगे स्ट्राइकर की सिचुएशन क्या होती है, ठीक है। गोलकीपर आज साइन कर लो, साइन डोनारुमा, साइन अ डिसेंट मिडफील्डर हमारी टीम में, एंड दैट्स ओवर। 80 मिलियन पाउंड हमें देने की जरूरत नहीं है उनको, 80 मिलियन यूरोज, 90 मिलियन पाउंड देने के लिए सेस्को के लिए नहीं है। उसके ऊपर भी कितना प्रेशर होगा भाई। वी आर रिपीटिंग द सेम मिस्टेक्स ऑफ द पास्ट, वी आर गोइंग द एंटनी रूट, वी आर गोइंग द एलेक्सिस सांचेज रूट। सो मैं आपको अपना स्टैंड यहां पे ये बता रहा हूं, बट ऑफ कोर्स मैं आपकी राय जानना चाहता हूं। डू यू थिंक यूनाइटेड शुड गो फॉर अ बिडिंग वॉर? डू यू थिंक सेस्को इज दैट इंपॉर्टेंट? और आपको या ऐसा लग रहा है हमारा जो 5th चॉइस सेंटर फॉरवर्ड था, उसके लिए हम हद से ज्यादा ओवर पे करेंगे जस्ट बिकॉज कि हमें एक 1-अप करना है न्यूकासल को? इज दैट द पर्पस, और इज दैट इंप्रूविंग द टीम इज द पर्पस? लेट मी नो योर थॉट्स दोस्तों। हाउ डू यू फील यूनाइटेड ओवरऑल कर रही है? लाहोविच क्या हमारे पास चल सकता है? क्या कोई और सस्ते में स्ट्राइकर या मिडफील्डर हम साइन कर सकते हैं? डोनारुमा की सिचुएशन पे हमें क्या करना चाहिए? हाउ डू यू फील अबाउट चेल्सीज बिजनेस एंड ब्रूनो फर्नांडिस के वर्ड्स, और रूबेन एमरिम की जो डिमांड है एक्चुअल में मेरे को मिडफील्डर चाहिए, क्या आपको लगता है वो सही है? प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। इस वीडियो को आप लाइक करके सपोर्ट कर सकते हो चैनल को, और सब्सक्राइब कर सकते हो अगर नहीं किया तो। एंड आई विल सी यू सून इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो।